रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे भाई बहनों। तो आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए है। तो कल का वीडियो जैसे आप लोगों को नहीं दे पाया, तो उसी के कॉम्बिनेशन से बना के मैंने क्वेश्चन इसी में इन्वॉल्व कर दिए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे इसमें पेपर जो क्वेश्चन हैं कल के, आज मैंने कंबाइन कर दिए हैं। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। टाइम की बचत करते हैं और स्पीड में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अंत तक ही बने रहिएगा वीडियो को, और इससे जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा, दोस्तों को जोड़िए। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी बैंक, यूपीपी, अदर बैंक के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो ये करंट अफेयर एक ऐसा यानी कि हमारा होता है यूनिक पार्ट, जिसमें हम लोग ज़बरदस्त 7 से 8 क्वेश्चन कवर करते हैं, और इसमें 7-8 क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये यूपीएससी लेवल का होता है, सारे क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाता हूँ, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये मिल सकते हैं, तो चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरी टेलीग्राम वाईफाई एग्जाम गुरु के साथ जुड़ भी सकते हैं। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, कूड़ा कचरे गार्बेज से बिजली बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बता दें आपको, ये वेस्ट टू एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है, इसमें बहुत सारी ग्रोथ हो रही है और सक्सेस पा रहा है ये। तो पहले ये हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, तो कुछ उसके बाद में फिर ये क्या हुआ, उत्तराखंड अलग बना दिया गया। तो यहाँ पे ग्लासेस ब्रिज भी बनाया गया है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यानी कि सौर प्लांट भी बहुत बड़ा बनाया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के लिए खास जानकारी ये थी। वेस्ट टू एनर्जी जो बनाया जा रहा है, यानी कि कूड़ा कचरे से, यानी कि आपकी जो 70% कूड़ा कचरा जाता है वहाँ पे, तो उसका यानी कि 43% यूज होके ये क्या बनाएगा, और उसमें से भी 5% बढ़िया स्वच्छ बिल्कुल बिजली ऐसी उत्पन्न करेगा, 5 यानी मेगावाट की बिजली उत्पन्न करके यूज करेगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट खास बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर, कोरोना के बीच भारत ने रेल मार्ग के जरिए हाल ही में किस देश को 9000 टन से ज्यादा मसाले निर्यात किए। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जान लीजिए, बांग्लादेश को निर्यात किया है 9000 टन से ज्यादा। ये मसाला कमला पसंद और गुटखा की बात नहीं कर रहे मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोरोना के बीच में अपने जीरा, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, इसकी बात कर रहे हैं। तो मसाले यानी कि वो मसाले जो भेजे गए हैं अपनी जो खाद्य सामग्री होती है, सब्जी में पड़ते हैं, उनके लिए जो बांग्लादेश को ये 9000 टन से भी ज़्यादा क्या किया गया है, निर्यात किया गया है, यानी कि एक्सपोर्ट किया गया है। तो इसके लिए ये खास जानकारी थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कह रहा है कि किस राज्य में पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी, यानी कि इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म ईवी, चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली में किया गया है। तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए दोस्तों को, ताकि वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बेहतरीन हो सकें। तो यहाँ पे किस राज्य में पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया गया, तो दिल्ली में बनाया गया है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। विजय मोहंती का 21 जुलाई को लंबी बीमारी के बाद में निधन हो गया है, वह किस लिए जाने जाते हैं। तो ये ऑडियो यानी कि अभिनेता थे, और इनकी जो वाइफ हैं वो भी ऑडियो अभिनेत्री थी मेरे प्यारे दोस्तों। ये अभी हैं और इनकी डेथ हो गई है, यानी कि विजय मोहंती जी की, इनकी वाइफ जो है ऑडियो अभिनेत्री हैं। तो ये इसके बारे में खास जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर ले चलते हैं। CS सेसदिका का 18 जुलाई को निधन हो गया है, वह किस वजह से जाने जाते हैं। तो इसमें आंसर होगा आपको गणितज्ञ। ये चेन्नई के बहुत ही गणितज्ञ माने जाने थे, इन्होंने गणितज्ञ कॉलेज की स्थापना की थी चेन्नई में ही। तो इसीलिए इनका यानी कि याद रखना है, CS सिसोदिया, यानी कि 18 जुलाई को निधन हो गया। वो किस लिए जाने जाते थे, गणितज्ञ के लिए जाने जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस साल दिसंबर में होने वाले नोबेल पुरस्कार समारोह की यानी कि किस वजह से रद्द कर दिए गए हैं। तो सबको पता, आई होप, कोविड-19 महामारी ऐसी बीमारी है जिससे कोई बच नहीं पाता है। अगर इसमें चपेट में आ जाता है तो लोगों की बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, खिंचाई हो जाती है, और उसमें डेथ भी होने की संभावना होती है मेरे प्यारे दोस्तों। घबराने वाली बात ही है। तो इसको चलते हुए बहुत सारे ऐसे जो नोबेल पुरस्कार हैं उनको क्या पोस्टपोन कर दिया गया है, तो इसमें आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन का नाम बताइए। ये यानी संजीव बजाज बनेंगे, 1 अगस्त बनेंगे, और इनसे पहले आपके सुधीर बजाज जी हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो संजीव बजाज जी 1 अगस्त को अपनी यानी पद संभालेंगे, पदभार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नांग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ध्रुव, इसका नाम है ध्रुव शास्त्री। यहाँ पे रा लगाना भूल गया मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा।
मिस्टेक टाइपिंग में हो जाती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा सब कंटेंट बिल्कुल सुपर रहता है, तो इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए जो भारतीय सेना के गाइडेंस डिजाइन नांग जो थी उसका अपडेट कर दिया गया, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों इसको और एक्सटर्न बना दिया गया है। तो इसकी वजह से इसको जाना जाता है कि ध्रुव शास्त्र के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है ध्रुव शास्त्र नांग को है उसको अपडेट करके बना दिया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने पबजी पर बैन लगा दी है? तो पाकिस्तान। पबजी के बारे में दोस्तों जानती होंगी, इतनी लत बुरी है, जितनी लड़की की लत नहीं लगती उतना पबजी की लत लग जाती है। अगर पबजी लोग खेलते हैं तो हमें लग रहा है पागल से हो जाते हैं अगर उनको ना खेलने को मिले। तो इसी वजह से हमारे इंडिया में बहुत ही चल रहा है, मेरे आस पड़ोसी खेलते रहते, पता नहीं कैसे क्या मजा लेते हैं, हमको समझ नहीं आता। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हैं रेगुलरिटी आपको मम्मी पापा ने कुछ संस्कार दिए हैं उन पर चलिए आप, और बिल्कुल सही से आप फॉलो करिए अपनी ज़िंदगी को, बढ़िया बेहतरीन बनाइए और ढंग से जीने की कोशिश करिए। ये सब फालतू के काम नहीं करना चाहिए। तो देखिए पाकिस्तान ने उसने क्या किया, वो बैन लगा दिया। बहुत लोगों की ज़िंदगी दांव पे लग जाती है यार। सक्सेस होना है, आगे कुछ करना है तो नॉलेज लेनी है, पढ़ना पड़ेगा रात दिन, समझे। तो इसको आप ध्यान में रखा करिए हमेशा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले चलते हैं, हाल ही में किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? जो आपको याद रखना है, तीसरी जो G20 हुई थी उसकी वित्त मंत्रियों की यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक की है सऊदी अरब ने की है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले चलते हैं, हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। आपको याद रखना है कि आरोग्य जो श्री स्वास्थ्य है सेवा है उसको याद रखना है। आरोग्य सेतु ऐप जो है हमारे यहाँ यूपी में चलता है, ये आपको याद रखना है और बिल्कुल मोबाइल में मिलता है, फ्री इंस्टॉल हो जाता है अपने आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो उसमें यानी कि आप कोई आपके चपेट में आता है कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति है वो आता है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, रेड अलर्ट जारी हो जाता है, ठीक है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले चलते हैं आपको मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भारत में किस राज्य में पीला कछुआ पाया गया है? तो ये उड़ीसा में पाया गया, पहली बार पाया गया हमारा इंडिया में। तो ये राज्य यानी कि आपको याद रखना है पीला कछुआ, बाकी सब बहुत सारे कलर हुआ करते हैं उनके, तो उड़ीसा याद रखना है। जो पीला यानी कि येलो जो हमारा टोरटाइज मिला है वो कहाँ मिला है? उड़ीसा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो ये मालदीव ने किया हुआ है। किसने किया है? मालदीव ने किया हुआ है। आपको याद रखना है जो अभी भारत में बहुत ही ज़्यादा संकट आ गया है, तो इसको देखते हुए आपातकालीन चिकित्सा सेवा करने मतलब शुरू करने के लिए समझौता किया है। किससे? मालदीव से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 14 हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए इसका नाम याद रखना, फेम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले यानी फोन पे थे हुआ था, भीम ऐप से सारे ऐप हुआ करते, इसमें नंबर होते, इसमें रिस्क होता है, कोई चुरा सकता है, कुछ कर सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, ये नंबरलेस है, बिल्कुल घबराने वाली बात कोई नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना है पहला नंबरलेस कार्ड का नाम याद रखना है फेम पे। तो फेम का मतलब फेमस, तो अगर फेमस कोई होता है तो बहुत अच्छी बात, जैसे मुझे आप लोग कर रहे हैं फेमस, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ज़्यादा कमेंट करिए, तो इसमें हम भी फेमस हो जाएंगे, तो मेरा भी कुछ नाम होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बस मैं यही चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। आप नेक्स्ट क्वेश्चन और ले चलते हैं, इसमें कह रहा है हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो इसका नाम याद रखना है भारत नाम से जाना जाएगा। ये हाल ही में DRDO ने भारत सेना की सटीक सही जानकारी रखने का खुफिया विभाग के ओर से ये बनाया गया है, तो भारत इसका नाम है, आपको ये याद रखना है। पिछला क्वेश्चन मैंने पूछा था, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट भी किया है, तो कुछ लोगों का आंसर बिल्कुल सही और करेक्ट था। इसमें देखिए इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA ने वान कर्मन अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना है? तो ये आपको डॉक्टर के सिवान याद रखना है। ये आपकी यानी कि DRDO के क्या थे? CEO थे। तो इसमें आपको ऑप्शन ए बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो आप क्या यानी कि यहाँ पे बात करते हैं, आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आज का सवाल ये है, हाल ही में PM स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपको याद ऑप्शन दिए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, ये दिए गए हैं। इसमें से जो ऑप्शन सही हो तो इसमें से आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कम से कम 2 से 3 लोगों को मेरे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करवाएं, और ऐसा जो कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त वो बहुत सिंपैथी दिखा रहे हैं, मैं उनका बिल्कुल एहसानमंद रहूँगा और बिल्कुल उनके लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। मेरे लिए जो हो सकेगा आप कमेंट करिएगा, मुझे या प्राइवेट कहीं से भी ढूंढ कर सर्च करके आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हों, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वाईफाई एग्जाम गुरु। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।